गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैटिक मेथड्स के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि ना इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं और ना ही क्लास को बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली क्यों यूज करेंगे हम स्टैटिक मेथड्स को, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैटिक मेथड्स को जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमको क्लास के इंस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक मैंने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। मैं क्लास बनाता हूँ मैथ, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई भी इसका अगर मेथड बनाना है, मैं सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और मैं लिखूँगा यहाँ पर कुछ नहीं, वही जो हमने पढ़ा है अभी तक। आप भी कहोगे कि यार ये मतलब क्या चल रहा है, तो मुझे मालूम है यार कि अंडरस्कोर इनिट और फिर यहाँ पर सेल्फ लिखने से आप सेल्फ कर सकते हो, सेट कर सकते हो सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम। आप कहोगे कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नम, ठीक है। तो मैंने नम लिया और इसके बाद सेल्फ डॉट नम को नम सेट कर दिया। अब मान लो मैं एक मेथड लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि add और ऐड टू नम नाम से एक मेथड बनाना चाहता हूँ मैं। और मान लो मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूँ कि यार एक इसमें नंबर और दिया जाएगा, ठीक है। मान लो वो नंबर n है, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि भाई उस नंबर को कर दो सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नम और इसके बाद प्लस n, ठीक है। तो मान लो मैं इसका एक इंस्टेंस बनाता हूँ, मैं इसको ज़रा यहाँ पर टकता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ इस तरह से। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर मैंने मैथ की एक यहाँ पर क्लास बनाई, मैथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको अभी कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू मैथ, ठीक है। और वो जो मेरा नंबर है जिसके साथ मैं मैथ्स खेलना चाहता हूँ वो 5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू मैथ 5। अब मैं अगर यहाँ पर करूँगा मान लो प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखूँगा a डॉट नम, तब क्या मुझे देखने को मिलेगा? मुझे जाहिर सी बात है 5 देखने को मिलेगा। a डॉट नम 5 है मेरा, ठीक है। तो a डॉट नम यहाँ पर 5 हो गया। और अब अगर यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ a डॉट ऐड टू नम और ये हो जाएगा आपका मान लो 6 मैंने कर दिया और उसके बाद मैं प्रिंट करूं a डॉट नम जो है वो मेरा हो जाएगा कुछ इस तरह से 11, ठीक है। तो 6 ऐड हो गया नम में, बेसिकली ये हुआ। अब मान लो कि इसी मैथ क्लास में फॉर सम रीज़न मैं एक यूटिलिटी मेथड ऐड करना चाहता हूँ। क्या ऐड करना चाहता हूँ? यूटिलिटी मेथड ऐड करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहूँगा यूटिलिटी मेथड में ऐड? इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी मुझे मेरी क्लास के विद इन या फिर क्लास का ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसके विद इन मुझे 2 नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप कहोगे ऐड तो a प्लस बी से हो जाता है, बट कंसीडर ऐड एज सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐड हो, अगर मैं हार्मोनिक मीन कहूँ, अर्थमेटिक मीन कहूँ या कुछ और ख़तरनाक सी मैथमेटिकल नंबर आपके सामने फेंकूँ, तो उस तरह की कैलकुलेशन करने का एक मेथड बनाना है तो मैं एक स्टैटिक मेथड बना सकता हूँ। स्टैटिक मेथड का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि स्टैटिक मेथड को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टेंस पर कॉल करो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो किन्हीं 2 आर्ग्यूमेंट्स में। ये एक नॉर्मल मेथड की तरह है लेकिन रहता क्लास के अंदर है। अब आप कहोगे इस क्लास के अंदर क्यों डाल रहे हो स्टैटिक मेथड, ऐड को बाहर निकाल लो ना। आपका आर्ग्यूमेंट सही। अगर आप कहोगे कि यार आपको 2 नंबर को ऐड ही करना है अगर, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको यहाँ पर ऐड फंक्शन को रन ही करना है तो a डॉट ऐड ना करके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर a डॉट ऐड 7 और 2 कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर 9 मिलेगा, 7 2 9 होता है, ठीक है। लेकिन इसको इस क्लास से क्यों एसोसिएट करना? इस क्लास से इसलिए एसोसिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस क्लास के साथ इसको शिप करना चाहता हूँ। यानी कि मैं ये क्लास किसी को भी दूँ या फिर कोई भी इंसान इस क्लास को इम्पोर्ट करे तो मैं चाहता हूँ कि वो इस मेथड का लाभ उठा सके। क्या उठा सके? लाभ उठा सके। तो ये बात अगर आप कहते हो कि यार इस ऐड मेथड को बाहर निकाल लो इस तरह से और अलग से भी तो चल जाएगा ये, हाँ चल जाएगा, माना मैंने, आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होना, ये इस चीज़ का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हम बस इसको एक क्लास का हिस्सा बना रहे हैं विदाउट हैविंग टू यूज सेल्फ। इसमें सेल्फ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगा देना है बस। अब आपको सेल्फ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ऐड टू नम में से सेल्फ हटाओगे ना तो आपको देखो यहीं पर एरर मिल गया, ये कहेगा भाई सेल्फ कहाँ है, मतलब क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो हम डेफिनेटली वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमने ये बात जो है समझी थी कि हमको यहाँ पर सेल्फ देना पड़ता है किसी भी मेथड के अंदर।
क्यों देना पड़ता है सेल्फ? क्योंकि सेल्फ से हम उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करते हैं जिस पर ये मेथड चलाया गया। अगर मैंने a.add_to_num किया तो जो a होगा वो सेल्फ के रूप में मिलेगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो a.num मैं इस तरह से प्रिंट करूँगा अगर बाद में, तो ये add_to_num उसमें कॉल हो गया, ये क्योंकि इसका अपना मेथड था, ये इंस्टेंस मेथड था। लेकिन ये स्टैटिक मेथड है, ये किसी इंस्टेंस से एसोसिएटेड नहीं है, ये किसी क्लास से एसोसिएटेड नहीं है। क्लास मेथड्स हम पढ़ेंगे आगे जो कि क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, ये क्लास से भी एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंटली कॉल किया जा सकता है, या तो a.add करके या फिर math.add करके भी, क्लास का नाम लेके भी कर सकते हो कॉल, अब कोई दिक्कत नहीं है, करो कॉल ऐसे। क्या आप ऐसे कॉल कर सकते हो इसको सिर्फ ऐड करके? वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मैंने ऐड फंक्शन बाहर निकाल लिया इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो मेरा क्लास से कोई भी मतलब ही नहीं है वाली लाइन जब मैं रन कर रहा हूँ तो 9 आ गया। नॉर्मल जो हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में वही हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप ये कहते हो कि यार इस ऐड को बाहर निकालो, हाँ आपका आर्ग्यूमेंट सही है, और इस इतने सिंपल यूज़ केस के लिए हाँ मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैथ क्लास में डाल दूँ ऐड मेथड को। लेकिन ज़रा सोचो एक ऐसा मेथड आप ऐड करना चाहते हो अपनी क्लास के अंदर जो कि आप चाहते हो कि वो क्लास यूज़ करने वाला इस्तेमाल करे, तब हाँ ज़रूर आपको ऐड को अंदर डालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी मैथ क्लास के साथ ये शिप हो जाए। और हमने इसको स्टैटिक मेथड की सहायता से किया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या किसी क्लास के अंदर मेथड बनाने के लिए सेल्फ आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, तो उसका जवाब ना होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, कहते हैं कि अगर आपको एक क्लास के अंदर मेथड बनाना है तो क्या ज़रूरी है आपको सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है? तो उसका आंसर होता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ आर्ग्यूमेंट पास करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो कि सेल्फ आर्ग्यूमेंट मुझे पास करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर स्टैटिक मेथड भी तो बना सकता हूँ, तो मुझे सेल्फ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है स्टैटिक मेथड को बनाने का। और जब मैं स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ तो यहाँ पर a, b जो कि मैंने यहाँ पर ये दिए हुए हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में चूज़ कर सकता हूँ, इसको एक नॉर्मल मेथड की तरह कॉल कर सकता हूँ, या तो क्लास का नाम इस्तेमाल करके या फिर इंस्टेंस का नाम इस्तेमाल करके, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप कि ये मज़ा आ रहा है सबको यार 100 डेज ऑफ कोड में। किस किस को मज़ा आया नीचे कमेंट करके बताओ, मज़ा आया, ठीक है, मज़ा आया, लिख देना मज़ा आया, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर से एक्सेस करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।